और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गुलाब चंद कटारिया से पूछा गया सवाल, क्या आपको लगता है कि वसुंधरा राजे समर्थक इसलिए बयान दे रहे हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री का चेहरा? राज्य समर्थक नहीं चाहते कि पुनिया हो चेहरा। गुलाब चंद कटारिया ने इसे लेकर जवाब दिया, अब तक तो ऐसा कम हुआ जो प्रदेश अध्यक्ष रहा हो वो मुख्यमंत्री बने। बीजेपी में अभी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दावेदार नहीं, प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री का चेहरा हो इसकी परंपरा नहीं। तो बेहद अहम बयान ये गुलाब चंद कटारिया ने दिया है। बता दें आपको, गुलाब चंद कटारिया से ये सवाल पूछा गया था और उसी सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि वसुंधरा राजे समर्थक बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री का चेहरा होता है? राज्य समर्थक नहीं चाहते कि पुनिया चेहरा हो। मुख्यमंत्री बनाने का सीजन आ गया क्या? अभी कोई चुनाव की स्थिति आ गई क्या? चुनाव होती तब भी पार्टी तय करती कि इसके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे, वो भी वही तय करती है। अपने आप में चेहरा होता है ना, ऐसा कोई चेहरा नहीं होता है। ऐसा कभी जो प्रदेश अध्यक्ष है वही जाकर के मुख्यमंत्री बना, ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है। कई बार दूसरा जो भी पार्टी तय करती है पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। हमारे यहाँ व्यक्ति तय नहीं करता है, हमारे यहाँ समूह तय करता है। दोनों में अंतर है। वहाँ एक लीडर तय कर देता है, यस इस परिवार का ये कह दिया, वो हमारे यहाँ नहीं होता। प्रदेश भाजपा में कौन से चेहरे हैं जो अगला मुख्यमंत्री बन सकते हैं? कोई चेहरा हमारे यहाँ सब चेहरा देखो, मैं सुनो, हमारे सब चेहरे सामने हैं, काम करने के लिए चेहरे हैं, राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने के चेहरे हैं। मुख्यमंत्री बनाने का चेहरा ये नहीं है। मुख्यमंत्री बनने का पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है या चुने हुए विधायक करते। तो हमारे पास सब चेहरे हैं, सब चेहरे सामने हैं और ऐसा कहीं कोई परंपरा नहीं रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हो वही मुख्यमंत्री बने। तो सवाल गुलाब चंद कटारिया से पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि वसुंधरा राजे समर्थक इसलिए बयान दे रहे हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ही मुख्यमंत्री का चेहरा होता है? राज्य समर्थक नहीं चाहते हैं कि सतीश पूनिया चेहरा हो क्योंकि अभी मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है। गुलाब चंद कटारिया ने इसे लेकर जवाब दिया कि अब तक तो ऐसा कम हुआ जो प्रदेश अध्यक्ष रहा हो मुख्यमंत्री बने। बीजेपी में अभी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दावेदार नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री का चेहरा हो इसकी परंपरा नहीं है। चलिए संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, सवाल का जो जवाब दिया गुलाब चंद कटारिया ने उसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, गुलाब चंद कटारिया से पूछा गया कि इन दिनों लगातार बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से वसुंधरा राजे समर्थक बयान दे रहे हैं वो क्या नहीं चाहते हैं। उनसे पूछा गया कि क्या वो नहीं चाहते हैं कि सतीश पूनिया चेहरा बने क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है। तो उनका जवाब था कि बहुत कम ऐसा होता है, इस तरीके से नहीं होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने। पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। और पिछले दिनों भी उन्होंने वसुंधरा राजे से जुड़े सवालों पर, जो वसुंधरा राजे समर्थक बयान दे रहे थे, उन पर भी कुछ ऐसा ही कहा था। तो उनका ये जो बयान है ये सियासी तौर पर कुछ इशारा भी कर रहा है। एक बयान और उनसे, एक सवाल और उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि वर्तमान में क्या नहीं लगता कि आप और वसुंधरा राजे जो हैं वो दोनों एक हैं? आप पर आरोप लगते हैं कि आप सरकार को नहीं, सरकार बचा रहे हैं। इस तरीके का सवाल भी पूछा गया था उनसे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुलाब चंद कटारिया ने कई सवालों के जवाब दिए आज, और उन सवालों के जवाब में उन्होंने दो टूक ये बात कह दी कि जरूरी नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री का चेहरा बने, मतलब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल ऐश्वर्य, और साथ ही उन्होंने कहा कि कई चेहरे हैं और जितने चेहरे हैं वो सब सामने हैं, यानी कि सीनियरिटी की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष रहे, किसके समर्थक क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर यही करेगा जो डिसाइड किया जाएगा। गुलाब चंद कटारिया का सीधे तौर पर यही कहना। देखिए, स्वाभाविक तौर पर गुलाब चंद कटारिया जो है वो खुद भी एक चेहरा है, इस बात से वो इनकार नहीं कर सकते। हालांकि वो सीधे तौर पर इस बात को नहीं मानते, लेकिन वो खुद भी एक चेहरा है जो जितने भी चेहरे हैं उनमें। तो ऐसे में जब उनसे ऐसा सवाल पूछा जाता है, चूंकि नेता प्रतिपक्ष है तो उनसे ऐसा सवाल अक्सर पूछा जाता है, लेकिन वो वही पार्लियामेंट्री बोर्ड पर टाल देते हैं। लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी वेटिंग मुख्यमंत्री या अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने वाले कई चेहरे हैं। हालांकि समर्थक जो हैं, जिन चेहरों का जिक्र करते हैं, उन चेहरों में बहुत सारे नाम हैं। समर्थकों के द्वारा जिन चेहरों की बात की जाती है, जिन लोगों के नाम लिए जाते हैं, उनमें इन तमाम नेताओं के नाम हैं जिनके की लगातार चलते रहे हैं, चाहे भले
गजेंद्र सिंह शेखावत हो, सतीश पूनिया हो, वसुंधरा राजे हो, राजेंद्र राठौर हो, दिया कुमारी हो, अर्जुन मेघवाल हो, इवन भूपेंद्र यादव, ओम प्रकाश माथुर, कई तरीके के ऐसे चेहरे हैं जिनके समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं कि इस तरीके से मुख्यमंत्री उनके समर्थक गाहे बगाए सोशल मीडिया में लिख जरूर देते हैं। बाकी ये बात भी पिछले दिनों लगातार चर्चाओं में रही थी जब कहा गया था कि बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं अलग अलग नेताओं के, जिस तरीके से वसुंधरा राजे का अलग से एक पेज बना हुआ था, टीम वसुंधरा राजे, उसी अंदाज में कई और नेताओं के भी चेहरे बने हुए थे कि नेक्स्ट सीएम फला, इस तरीके के भी पेजेस बने हुए थे। तो ये बात ठीक है, इसका भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जो जवाब देते हैं वो कहते हैं कि अच्छी बात है कि एक जमाने में आप कहते थे कि हमारे पास चेहरे नहीं है, अब हमारे पास 10-10, 20-20 चेहरे आप लोग जिस तरीके से बताते हो, आप लोग जिस तरीके से कहते हो, तो अच्छी बात है, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। ये उस तरीके से ट्विस्ट के साथ जवाब देते हैं। लेकिन अरुण सिंह जो हैं उनकी अभी भूमिका क्या है, क्या वो जो पार्टी के अंदर की अंदरूनी खींचतान है उसे साध पाए हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अरुण सिंह की कल मौजूदगी थी, हालांकि वसुंधरा राजे गुट के जो कई उनके विश्वस्त माने जाते हैं, उनकी मौजूदगी थी जो प्रदेश प्रदर्शनी थी उसमें, लेकिन क्या सबको एक साथ बिठा पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे अरुण सिंह, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, अब क्योंकि गुलाब चंद कटारिया ने बयान दे ही दिया है, अब इसके भी कई मायने निकाले जाएंगे। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी जानकारी के